नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानी जी रूटीन में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 12th अकाउंटेंसी के चैप्टर 2 को, और इसी चैप्टर में से हम आपके लिए लेकर आए हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि लाभ हानि नियोजन खाता क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है। तो इन सभी बातों पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, यानी कि नाममात्र खाता है। इसका डेबिट साइड में हम क्या लिखते हैं, तो सभी खर्चे व हानि लिखते हैं, और क्रेडिट साइड में हम सभी इनकम और प्रॉफिट लिखेंगे। तो जैसा कि हमारा नॉमिनल का रूल है, वही रूल हमें P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाते समय फॉलो करना है। सेकंड हम बात करें क्यों बनाया जाता है, तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं, इसको समझने के लिए हमें देखना होगा कि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की आवश्यकता क्यों है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप जो हमारी होती है, जिसमें हमें पता है कि एक व्यक्ति होता है जो कि अपना बिजनेस अकेला व्यक्ति चलाता है, पूरा कंट्रोलिंग उसका होता है, पूरा ऑपरेटिंग उसका होता है, और जो भी डिसीजन लेने होते हैं उसी को लेने होते हैं। कैपिटल या जितना भी पैसा लगाना है वही लगाता है, और जितना प्रॉफिट होता है वही लेके जाता है। तो ये जो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, इसमें जो हमने जर्नल, लेजर, ट्रायल, ट्रेडिंग और P&L अकाउंट हमने यहाँ पर अकाउंटिंग की है, और हम क्या बनाते थे, P&L अकाउंट बनाते थे। तो जिस टाइप से हमने एक सोल प्रोप्राइटरशिप में सारी अकाउंटिंग की है, सेम अकाउंटिंग हमें पार्टनरशिप में भी करनी पड़ेगी। लेकिन पार्टनरशिप में थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हो जाता है। वो चेंज क्या होता है वही हमें देखना है। ये जो मैंने जर्नल, लेजर, ट्रायल और ट्रेडिंग बनाया, और इसके बाद जो हमने P&L बनाया, इस P&L अकाउंट से क्या निकलता है, या तो नेट प्रॉफिट निकलेगा या फिर नेट लॉस। अब ये जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलता है, ये सोल प्रोप्राइटरशिप की कंडीशन में क्या होता है, पूरा का पूरा प्रॉफिट उस एक अकेले व्यक्ति को दे दिया जाता है। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहां में पता है कि इसमें कम से कम दो या अधिकतम कितने 50 होते हैं। तो कम से कम दो व्यक्ति होते हैं या दो पार्टनर होते हैं, तो जितना भी प्रॉफिट गेन करेंगे फर्म, वो प्रॉफिट ये पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। अब हमने यहां पर सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या देखा हुआ है कि हम P&L अकाउंट बनाने के बाद ये जो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आता था, उसे हम बैलेंस शीट में पार्टनर्स, या हम उसकी बात करें स्वामी की, तो उसके कैपिटल अकाउंट में उसको हम एडजस्ट करते थे। किस टाइप से एडजस्ट होता था, तो कैपिटल अकाउंट में नेट प्रॉफिट प्लस होता था और नेट लॉस माइनस हो जाता था। उसी टाइप से ड्राइंग अगर किया है अगर स्वामी ने, तो वो निजी उपयोग के लिए जो माल निकाल रहा है, पैसा निकाल रहा है, वो भी हम उसके कैपिटल में से माइनस कर देते थे। उसके साथ ही हमने अगर इंटरेस्ट अगर पूंजी पर दिया है, तो वो इंटरेस्ट भी हम कैपिटल में जोड़ते थे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को माइनस करते थे। तो ये तो हम एडजस्टमेंट जो करते थे वो बैलेंस शीट में ही करते थे, यानी कि इनके लिए हमने कोई अलग से कोई अकाउंट नहीं बनाया। लेकिन ये सब पॉसिबल था सोल प्रोप्राइटरशिप में। लेकिन एक पार्टनरशिप में ये करना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। तो इसके लिए जो हमने P&L अकाउंट से प्रॉफिट निकला है, उस प्रॉफिट को हम जो बैलेंस शीट में एडजस्ट कर रहे हैं, उसको बैलेंस शीट में एडजस्ट करने की बजाय उसके लिए एक अकाउंट बना दिया जाता है, जिसको नाम दिया है P&L अप्रोप्रिएशन। अब बात करें P&L अप्रोप्रिएशन क्यों बनाया जाता है, तो जैसे पता चल रहा है कि P&L अप्रोप्रिएशन पार्टनर्स में लाभ को बांटने के लिए बनाया जाता है। किसके लिए बनाया जाता है, पार्टनर्स को लाभ बांटने के लिए। अब लाभ को कैसे बांटा जाएगा, तो जैसे हमें पता है कि कोई पार्टनरशिप फर्म होती है, तो उसमें जो पार्टनर्स होते हैं, वो पार्टनर्स फर्म के लिए प्रिंसिपल भी होते हैं, यानी कि प्रधान भी होते हैं, और एजेंट का काम भी करते हैं। तो प्रिंसिपल प्रधान होते हैं, तो इसलिए वो रिस्क लेते हैं और उन्हें प्रॉफिट मिलता है। लेकिन वो एजेंट की अगर बात करें, तो वो सैलरी, बोनस, कमीशन, कुछ ना कुछ पारिश्रम वहां से उठाते हैं, फर्म से लेते हैं। तो हमें इस प्रॉफिट को बांटने के लिए उनको प्रॉफिट देना है, पारिश्रम देना है। अब वो किस तरीके से दिया जाएगा, थोड़ा सा हम समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर दो पार्टनर है हमारे पास, एक्स और वाई। अब इन एक्स और वाई की फर्म में प्रॉफिट होता है। अब ये प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में करेंगे। अब किस टाइप से करेंगे, तो हो सकता है इन पार्टनर्स ने जो कैपिटल लगाई है, उस कैपिटल पर फर्म क्या दे रही है, इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही है। देखिए, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये जो सैलरी है, ये जो बोनस है, ये जो कमीशन है, ये सभी, या हम बात करें लाभ का नियोजन जो होता है, वो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग होता है। अगर इनके पार्टनरशिप डीड में ये सब चीजें देने का प्रावधान है, या इनके बीच एक ठहराव हुआ है, एक अनुबंध हुआ है, तो उसके आधार पर हम क्या करेंगे, इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, सैलरी को, बोनस को, कमीशन को, जो भी ठहराव हुआ है उसके अनुसार इन दोनों में बांट देंगे। अगर नहीं हुआ है तो नहीं बांटना। हमने इसके संलेख के भाव के नियम पढ़े हुए हैं। चलिए बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर फर्म इसको दे रही है, तो वो कहां से देगी, वो प्रॉफिट में से देगी। तो उसके लिए हमें P&L अप्रोप्रिएशन बनाना है। अगर किसी पार्टनर को सैलरी मिल रही है, हो सकता है एक्स को मिल रही है या वाई को मिल रही है, तो वो सैलरी भी हम कहां से देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में से देंगे। अब हम बात करें प्रॉफिट में से देंगे। कमीशन अगर देना है किसी पार्टनर को, तो वो भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में लिखेंगे, क्योंकि वो भी हम प्रॉफिट में से दे देते हैं।
उसके बाद अगर किसी पार्टनर को बोनस मिल रहा है तो वो बोनस भी हमें प्रॉफिट में से ही देना है। कुल मिला के अगर हम बात करें तो प्रॉफिट जो हमारा हुआ था P&L अकाउंट में, ये नेट प्रॉफिट, इसी को हम अलग अलग तरीके से बांट रहे हैं। यानी कि उस प्रॉफिट में से कुछ पार्ट हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में पार्टनर को दे रहे हैं, कुछ पार्ट हम सैलरी के रूप में दे रहे हैं, कुछ कमीशन के रूप में और कुछ बोनस के रूप में। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये हम तभी देंगे जब इनके बीच एक पार्टनरशिप डीड हुई होगी, यानी कि एक ठहराव हुआ होगा। बिना ठहराव के आप इन सबको नहीं दे सकते हो। हमने ठहराव की अनुपस्थिति में जो रूल्स पढ़े, हम उन रूल्स के अकॉर्डिंग इनके बीच P&L या प्रॉफिट को बांट सकते हैं। चलिए आगे बात करें तो आगे यहाँ पर ये तो सारी चीजें आपने क्या किया, पार्टनर्स को दे दी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया, सैलरी पार्टनर्स को दी, कमीशन पार्टनर्स को दिया और बोनस पार्टनर्स को दिया। लेकिन पार्टनर से कभी कभी कुछ चीजें लेना भी पड़ती है जो फर्म लेती है। कैसे लेती है? तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेगी, यानी कि किसी पार्टनर ने अगर फर्म से पैसा लिया है या माल लिया है, यानी कि ड्रॉइंग किया है, तो इस ड्रॉइंग पर फर्म क्या करती है, उस पर एक इंटरेस्ट ब्याज चार्ज करती है, जिसे हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कहते हैं। ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म की क्या होती है? इनकम होती है। तो ये फर्म की इनकम होती है, तो ये प्रॉफिट में क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। तो यहां पर देखिए, आपको जो P&L अकाउंट से प्रॉफिट आया था, नेट प्रॉफिट, उस नेट प्रॉफिट में से आपने कुछ चीजें पार्टनर्स को दी है और यहां कुछ चीजें पार्टनर्स को से ली है, तो वो प्रॉफिट में प्लस हो जाती है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं। अब बात करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, यानी कि वो किस फॉर्मेट में बनाया जाएगा। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि ये P&L एप्रोप्रिएशन का एक फॉर्मेट है। अब इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि ये जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो एक नॉमिनल अकाउंट है, यानी कि नाम मात्र खाता है। तो इसमें हम जो डेबिट करेंगे, जो क्रेडिट करेंगे, वो किसके बेसिस पे करेंगे? वो नॉमिनल अकाउंट के बेसिस पे करेंगे। जैसे अगर मैं अब बात करूं कि P&L में जो 4 कॉलम होते हैं, एक पर्टिकुलर होता है, एक अमाउंट होता है, एक पर्टिकुलर और एक अमाउंट, ये हमारी क्रेडिट साइड हो जाती है और ये हमारी डेबिट साइड हो जाती है। सबसे पहले इसमें बनाएंगे तो किन चीजों का ध्यान रखना है? तो देखो, हमने अभी क्या बोला कि P&L एप्रोप्रिएशन जो होता है वो क्यों बनाया जाता है? वो लाभ को बांटने के लिए बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फर्म को कितना प्रॉफिट हो रहा है। जितना प्रॉफिट होगा वो सारा प्रॉफिट जो कि P&L अकाउंट से हमें पता चलेगा, उस P&L अकाउंट से हम प्रॉफिट लेकर के कहां रख देंगे? P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में। जैसे कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है कि हमने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जो कि नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है, जितना भी प्रॉफिट होगा वो हम यहां पर लिख देंगे। अब बात करें इस प्रॉफिट को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो अभी अभी हमने समझा कि इस प्रॉफिट में से हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं अगर ठहराव हुआ है, अगर अनुबंध हुआ है। तो हम उसमें से सैलरी, बोनस, कमीशन ये भी पार्टनर्स को देते हैं अगर ठहराव हुआ है। तो अगर हम मान के चलते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, सैलरी भी देनी, बोनस भी देना है, कमीशन भी देना है, तो ऐसी कंडीशन में इस प्रॉफिट में से हम उसको देंगे तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब प्रॉफिट कम कैसे होता है? तो हमने पढ़ा हुआ है कि प्रॉफिट हमेशा डेबिट होने पर कम हो जाता है। तो यहां अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट कर देता हूं तो यहां मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होगा तो जिस पार्टनर को जितना इंटरेस्ट हम दे रहे हैं कैपिटल पे वो हम यहां पर शो कर देंगे और उसका टोटल अमाउंट हम अमाउंट वाले कॉलम में शो कर देंगे। इसके बाद अगर किसी पार्टनर को सैलरी या बोनस या कमीशन कुछ भी मिल रहा है, वो भी ठहराव के अकॉर्डिंग, तो ऐसी कंडीशन में हम यहां पर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट लिखेंगे, यानी कि उस पार्टनर्स का नाम से उसका कैपिटल या करंट अकाउंट लिखा जाएगा। सर ये कैपिटल लिखे या करंट लिखे, तो इसके लिए मैं आने वाले समय में अगली वीडियो बना के आपको दे दूंगा जिसमें आपको ये क्लियर कर दूंगा कि कैपिटल कब लिखा जाता है और करंट कब लिखा जाता है। अभी के लिए फिलहाल हम ये समझ लेते हैं कि अगर कोई पार्टनर्स को सैलरी, बोनस, कमीशन मिल रहा है तो उसका नाम का कैपिटल या करंट अकाउंट ओपन होगा और सैलरी और बोनस, कमीशन जो भी उसको देना है वो दे दिया जाएगा। तो जैसे कि हम यहाँ पर सैलरी, बोनस, कमीशन दे देते हैं। सपोज एक्स को हमने सैलरी दी, वाई को हमने बोनस दिया और एक्स को हमने कमीशन दिया, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम प्रॉफिट को बांट सकते हैं। अब पार्टनर से हमें क्या क्या मिल सकता है? तो जैसे हमने देखा है कि पार्टनर्स अगर फर्म से पैसा निकाल लेता है, विड्रॉ कर लेता है अपने निजी उपयोग के लिए, तो ऐसी कंडीशन में फर्म उस पर क्या करती है? इंटरेस्ट चार्ज करती है। अब ये इंटरेस्ट जो है ये फर्म के लिए एक इनकम है, एक आय। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो होता है वो क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे क्योंकि ये फर्म के लिए एक इनकम है। अब हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी लिख दिया, पार्टनर्स को कैपिटल दे दी, सैलरी, बोनस, कमीशन दे दी। इसके बावजूद भी अगर आपके पास कोई प्रॉफिट बच जाता है या फर्म के पास ऐसा कोई प्रॉफिट बच जाता है तो उस प्रॉफिट को हम क्या करते हैं? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको शो हो रहा है, मैंने यहाँ पर टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट किया। आपका प्रॉफिट कैसे आएगा उसको भी हम देख लेते हैं। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा आती है और डेबिट साइड कम आती है, ठीक है ना, आपको टोटल दोनों की इक्वल करना है, तो जो साइड ज्यादा आएगी वही अमाउंट हम इस टोटल अमाउंट में लिख देंगे। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है
तो हमें क्या करना है, क्रेडिट साइड को यहाँ लिखना है, और जब क्रेडिट साइड में से हम डेबिट साइड की जो हमें अमाउंट दे रखी होगी वो हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। अब ये प्रॉफिट हमें क्या करना है, तो ये भी हमें पार्टनर्स में बांटना पड़ेगा। तो सर अभी तक हमने प्रॉफिट को बांटा ही, लेकिन हमने प्रॉफिट को अलग अलग तरीके से बांटा है, यानी कि उसमें से कुछ हिस्सा हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में दिया, तो कुछ हिस्सा हमने सैलरी बोनस कमीशन के रूप में दिया, और उसके बाद भी अगर एक्स्ट्रा अमाउंट बच जाता है तो उसको हम क्या करेंगे, उनके रेशो में बांट देंगे। किस में बांटेंगे, रेशो में। ये जो रेशो होता है ये पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग फिक्स हो जाता है, यानी कि पार्टनरशिप डीड जब पार्टनर्स के बीच में होती है तो ये अपना एक रेशो फिक्स करते हैं कि अपने लाभ को कैसे बांटेंगे, हमें उसी रेशो में बांटना है। लेकिन अगर बाई चांस कभी इनके बीच पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो ऐसी कंडीशन में हमारा नियम ये कहता है कि हमें दोनों के बीच में प्रॉफिट को क्या करना है, इक्वल इक्वल बांटना है। तो जो भी प्रॉफिट यहां पर हमारे पास बचेगा उस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, जितना भी पार्टनर्स होगा, जैसे कि अभी एक्स वाई की बात चल रही है, तो हम यहां पर उस प्रॉफिट को क्या करेंगे, इस एक्स और वाई में उनके रेशियो में बांट देंगे। बाई चांस अगर आपको कभी लॉस हो जाता है तो हम उस लॉस को क्या करेंगे, तो उस लॉस को भी पार्टनर्स में बांटना पड़ेगा, यानी कि डेबिट साइड अगर ज्यादा आती है और क्रेडिट कम आती है तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या होगा, लॉस होगा। फर्म को क्या होता है, लॉस होता है। और ये लॉस कौन उठाएगा, तो एक्स और वाई यानी कि पार्टनर्स ही उठाएंगे, और ये भी कौन से रेशियो में बटेगा, तो उन्हीं के प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में बटेगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि P&L एप्रोप्रिएशन क्या होता है, क्यों बनाया जाता है और कैसे बनाया जाता है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।